we have again come up with CUET मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पॉवर्टी जो टॉपिक है वो मिसिंग था CBSE से, इसलिए इस टॉपिक पे MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैंने बना दिया और आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सी द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डरली। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो बुजुर्गों के बेनिफिट के लिए है? इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो बुजुर्गों के बेनिफिट के लिए है? लुक एट द ऑप्शंस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखिए आप इन तीनों को ना पहले, दूसरे और चौथे को आराम से छांट सकते हो। ठीक है, जरा सा भी आइडिया होगा तो। PDS खाली उम्र दराज लोगों के लिए थोड़ा ही है, सबके लिए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो ग्राम सड़क से रिलेटेड है, और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये तो जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सबके लिए है। एल्डरली के लिए फिर क्या होगा? तो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो अब इस तरीके से अगर नहीं भी याद है तब भी ऑप्शंस को देख करके वहाँ पर आप जुडिशियस डिसीजन ले सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा जाए। दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्मॉल फार्मर्स आर सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी तो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। तो अगर मान लीजिए पॉवर्टी, पुअर में क्या होता है ना, पॉवर्टी अगर बार बार मान लो ये पॉवर्टी लाइन है और कोई व्यक्ति कभी कभी यहाँ पे है, फिर वो ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी वो जा रहा है, कभी फसल अच्छी हो गई तो भाई गरीब से अमीर हो गया, और फसल खराब हो गई तो फिर से वो गरीब हो गया। तो ऐसे पुअर को हम बोलते हैं, किस कैटेगरी में आता है? चर्निंग पुअर। ठीक, चर्निंग पुअर। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे, और हमारा तीसरा प्रश्न है, द कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर मेजरिंग पॉवर्टी लाइन इज़ हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज बिकॉज कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो पॉवर्टी का लाइन ड्रॉ किया गया हुआ है वो रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? तो आपके ऑप्शंस पर आप ध्यान देंगे। आपका ऑप्शन है, पीपल डू नॉट एंजॉय एज मच पीपल इन अर्बन एरियाज, यानी गाँव से ज़्यादा शहरों में लोग अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। फूड आइटम्स आर एक्सपेंसिव, क्या? इसलिए कि फूड आइटम्स शहरों में एक्सपेंसिव है। पीपल आर इंगेज्ड इन मेंटल वर्क, पीपल आर इंगेज्ड इन फिजिकल लेबर। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पीपल आर इंगेज्ड इन फिजिकल लेबर, इसलिए उसको ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। चौथे प्रश्न के, with which disparity of income and its distribution are associated। इनमें से क्या है जो disparity of income और इसके distribution से जुड़ा हुआ है? disparity का मतलब होता है differences, तो इसमें relative poverty यानी पुअर। देखो कोई भी व्यक्ति आप कहोगे कि नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि इनकम लेवल में डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हमारी जो पॉवर्टी होती है, एक आदमी दूसरे आदमी के मुकाबले गरीब हो सकता है, क्योंकि एक आदमी के पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरे के पास कम पैसे हैं। इस MCQ का मतलब सिर्फ ये नहीं क्वेश्चन पढ़ना आंसर बता देना, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं साथ साथ चीज़ों को समझाता भी चलता हूँ, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो ये होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसके उत्तर आप अपने आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको याद नहीं भी है तब भी। समझ गए? इसलिए पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सा मेजर कॉज नहीं है इंडिया में पॉवर्टी का? नहीं है। ठीक है ना, मेजर कॉज नहीं है। इट्स अबाउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया, दिस इज नॉट अ मेजर कॉज। अदर 3 आर द मेजर कॉजेज।
टास्क फोर्स इन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड इन। तो एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिसका काम था ये पता करना कि मिनिमम नीड और इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड क्या होता है। ठीक है, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था, कार्य समिति बनाई गई थी। वो कार्य समिति कब बनाई गई थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये 1979 में बनाई गई थी। 1979 में बनाई गई थी। 7वें को देखिए, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15th अगस्त। सॉरी दोस्त, 156 अगस्त नहीं होता, 15th अगस्त, टाइपिंग एरर। 15th अगस्त 1995 as 100% centrally sponsored scheme for social assistance for the poor to ensure minimum national standard for social assistance। तो ये स्कीम 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये 100% सेंट्रली फंडेड था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी। अब ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपके पास में इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था जो मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सोशल असिस्टेंस है। आप इसका उत्तर शब्दों को पढ़ के भी पता लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ सोशल स्टैंडर्ड है और यहाँ पर भी सोशल असिस्टेंस है, इसलिए ये आपका मोस्ट प्रोबेबल उत्तर होगा। पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। तो ये नोबेल लॉरेट का मतलब इनको नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है, अमर्त्य सेन को। वाज नेम्ड एज, उसका नाम क्या दिया? सेन्स इंडेक्स। अब सेन्स इंडेक्स ही होगा क्योंकि अमर्त्य सेन है, तो अमर्त्य सेन के नाम पे है तो सेन्स इंडेक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंदाजे से पता लगा सकते हो। Who was the first person to discuss the concept of poverty line in India? भाई साहब, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, और इट वॉज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, who talked about the poverty line in India. He was the first person. Now, which program is restructured? National Rural Livelihood Mission. इसमें से कौन से प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया गया और उसका नाम दिया गया, नया नाम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो इसका उत्तर आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, दैट वाज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका नाम दिया गया किसको? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। Poverty alleviation programs are approach to remove poverty out of 3-dimension approach. It was second, ये जो पैप्स अप्रोच है ये सेकेंड अप्रोच है जिससे पॉवर्टी हटाया जाएगा। समझ गए? सेकेंड अप्रोच है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पुअर पीपल? पुअर हेल्थ इज नॉट अ फीचर ऑफ पुअर पीपल। मालन्यूट्रिशन हो सकता है, अनलिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, डेब्ट ट्रैप हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी? इनमें से कौन सा तरीका है जिससे आप पॉवर्टी को, गरीबी को हटा सकते हो? तो मित्रों, आपका पहला तरीका है पुअर शुड बी हैप्पी इन वट एवर इज गिवन बाय गवर्नमेंट। पुअर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी? इनमें से कौन सा तरीका है जिससे पॉवर्टी हटाई जा सकती है? तो आपके ऑप्शंस जो है ना, ये ऑप्शंस आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा आपके ऑप्शंस में। क्या ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं भाई साहब। ध्यान से देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी? पॉवर्टी को के उन्मूलन के लिए इनमें से कौन सा तरीका है? पुअर शुड बी हैप्पी इन वट एवर इज गिवन बाई गवर्नमेंट। सरकार जो कुछ भी उसे दे रही है उससे खुश रहना चाहिए। पुअर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, पुअर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो माई आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, या आपका जो उत्तर है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो SHG जो होते हैं ये सारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। 15वें सवाल की तरफ अब मूव करेंगे और 15वें सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश आप करेंगे। 15वां सवाल क्या कहता है? कहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज आर बेसिकली मींट फॉर skilled people who do not have capital to start an enterprise, unskilled labor who want to do physical work, both A and B, none of these। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किसके लिए बेसिकली है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वरोजगार, अपना रोजगार। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो स्किल्ड तो हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए। इनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर सरकार उनको कैपिटल देती है कि आप अपना व्यवसाय शुरू करें, अपने स्किल के बेस पर अपना व्यवसाय शुरू करें, अपना कोई बिजनेस शुरू करें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कैसा जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये क्या योजना है? इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन पीपल। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है फॉर रूरल पीपल, क्योंकि यहाँ पर ग्राम की बात आ रही है इसलिए रूरल पीपल होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 17वां प्रश्न की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे बच्चों। तो 17वां प्रश्न कहता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना इज ऑल्सो नोन एज दीन दयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना। अभी अभी हमने बात करा था कि इसका नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए? तो सर आप सब सारा प्रॉब्लम ही है, ऊपर से नीचे तक देखोगे सारा प्रॉब्लम है, ABC। तो इसका हो गया ऑल ऑफ दीज, समझ गया, D इज द करेक्ट चॉइस। Now, which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small town? तो कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो आपको ये प्रोग्राम याद रखना होगा एंड इट वाज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1993 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन, you know, so in rural as well as small towns. So it was prime minister's, you know, rozgar yojana was the one. Next is 20th question. 20th question reads as, in India absolute poverty is measured with reference to gross domestic product, per capita, unemployment. Which is the right choice? B is the should be the correct choice, and this should be the correct choice. This per capita average monthly expenditure. So in India absolute poverty is measured in terms of per capita average monthly expenditure, correct? The next question, 21st, is in India poverty line is fixed on the basis of calories intake is the right choice, right? 22nd, which of the following is a long-term approach to eradicate poverty, right? So it is GDP growth, fine. 23, मनरेगा offers guaranteed employment for 23rd question, बहुत बहस होती है इसके ऊपर, it is C, 100 days, 100 days in a year it gives guaranteed employment. 24th, select the scheme initiated by the government which is a wage employment program. इनमें से आपको वो ढूंढना है जो wage employment program है। This is your choice should be National Food for Work program, National Food for Work program, because others are different programs. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कूल्स में चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये भी एक अलग स्कीम है, बट नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज मींट फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अंडर विच स्कीम फेयर प्राइस शॉप्स आर ओपन टू डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल कमोडिटीज एट चीपर प्राइसेस।
इट इज़ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबको मालूम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट पुअर, इनमें से किसको हम मोस्ट पुअर बोलते हैं? ये वो लोग हैं जो बहुत ही फटेहाली में ज़िंदगी जीते हैं। आप देखेंगे सड़क किनारे कहीं पर भी, मतलब एकदम गरीब चित्रों में लिपटे हुए लोग हैं। दे आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर, यू नो, ये कैंसर की तरह है, बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी है, दैट इज़ क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। तो 27वां प्रश्न भी क्या है कि आपके पास में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इट इज़ NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, सो इस NSSO। Which of the following program has been initiated by the government to improve the food and nutritional status of poor? कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था इनमें से जिसमें न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, फूड के इम्प्रूव करने की बात हो रही है? तो ये सब कुछ है, ये तीनों हैं, और इसलिए योर चॉइस शुड बी ऑल ऑफ दीज, करेक्ट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये रहा आपके पास में मैचिंग, और आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। जनधन योजना कब शुरू किया था? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, ईयर यहाँ पर लेना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी मनरेगा हो गया, ये कब शुरू किया गया था? स्टडी ग्रुप फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पॉवर्टी, तो ये कब शुरू किया गया था? ठीक है सर, तो ये आपके पास में ये सारे हैं। जनधन योजना कब शुरू किया गया? अगर आप यहाँ से देखो तो आपको सबसे पहले याद आता है जनधन योजना ना प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब शुरू किया गया था 2014 में। अच्छा, आपको टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, ये भी अभी अभी आपने पढ़ा था 1979। स्टडी ग्रुप फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पॉवर्टी 1962, और मनरेगा जो है 2005 में। ऐसे करके मिला दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपका चॉइस क्या हो गया? ए का 4, बी का ये ऑप्शन जो है ना, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। दिस इज अ राइट चॉइस। Look at this particular question, question number 30, match the following columns and choose the correct alternative। देखो आपको सीधे सीधे क्या करना है, चूज़ करना है ऑल्टरनेटिव को। दो ही ऑल्टरनेटिव हमने आपको दिए हैं, दो ही दिए हैं, दो को चूज़ करना है। तो पीपल विद इनकम नॉट सफिशिएंट फॉर मिनिमम कंजम्पशन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी पीपल इन कंपैरिजन टू अदर, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी, एंड दैट योर ऑप्शन शुड बी लाइक वट एवर द ऑप्शन इज, यू आर टू राइट ए or B, write one. This would be the choice, right? Now there is a case study here, and on the basis of the case study you have to find some answers of the given question, yani question number 31, 32, 34, 33, 34. So that these 4 questions are based on this particular case study. So read the case study very carefully while you are being given the case studies. It becomes very important to read the case studies very clearly and very, with patience you have to read this. So patience is very much required. Don't jump to any conclusion. So read line by line, word by word. The public distribution system evolved as a system of management of scarcity through distribution of food grains at affordable prices. बिल्कुल सही बात है। PDS has become a crucial part of government's policy for management of food economy within the country. PDS is supplemental in nature and is not intended to make available the whole requirement of any of the commodities distributed under it to a household। यानी कि सारा का सारा चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है ना। और सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंडर PDS प्रेजेंटली द कमोडिटीज, नेमली क्या क्या कमोडिटीज़ मिलती हैं? वीट, राइस, शुगर एंड करसिंग बीइंग अलोकेटेड टू स्टेट्स UTs फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। स्टेट्स को या UTs को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलॉट किया जाता है। कुछ स्टेट्स और UTs हैं, दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन थ्रू द PDS आउटलेट्स लाइक पल्सेस, एडिबल ऑयल, आयोडाइज सॉल्ट, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो कुछ स्टेट अपनी तरफ से भी देते हैं। तो आपको पूछना है, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है दैट गवर्नमेंट एंटिटी मैनेजेस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कौन सा करता है? दिस इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, राइट।
PDS operates under the joint responsibility of central and state government. True है, false है, can't say none of the above. 32nd क्वेश्चन में आपने देखा कि जो 32 जो केस स्टडी है वो केस स्टडी क्या क्या कहती है कि कुछ तो अलोकेट किए जाते हैं 4 चीज़ें, शुगर, केरोसिन ऑयल, वीट और राइस। हाँ, तो उसके अलावा कुछ जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में कुछ और चीज़ों का बंटवारा करता है, पल्सेस वगैरह देते हैं। तो 32वें प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढने जाओगे ना मित्र तो तुमको मिलेगा ट्रू, क्योंकि ऊपर से स्टोरी जो तुमने पढ़ी है। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंडर विच एलिजिबल बेनिफिशियरी रिसीव्ड। अब यहाँ पर आपको याद करना है कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। तो कोरोना के टाइम में बच्चे हुआ ये था कि 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन एंड 1 किलो ऑफ ग्राम फ्री पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना। ये स्टोरी हुई थी प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अंदर कि 5 किलो मिलेगा आपको फूड ग्रेन और 1 किलो मिलेगा चना फ्री पर महीना। 34वां विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PDS, इनमें से कौन सा PDS का ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। तो 34th का उत्तर होना चाहिए ओनली ए, टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। फाइन, दिस वाज द राइट चॉइस। दूसरा केस स्टडी भी है, दूसरे केस स्टडी के बेसिस पे आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले इसको फिर से क्या करना है, केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है। जब केस स्टडी को आप ठीक से रीड करते हैं ना तभी आप उत्तर दे पाते हैं। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ आपको। तो एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट्स, है ना, UPA यानी कि 2014 से पहले 2004 और 2014 के बीच में जो सरकार थी वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो मेजर अलायंस थी। तो गवर्नमेंट्स पॉवर्टी एलिविएशन इनिशिएटिव्स, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अंडर द स्कीम 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मैन पर डे विल बी गिवन टू लेबरर्स विद इन अ मिनिमम ऑफ 25% वेजेज इन कैश। ठीक, क्या कहा था इन्होंने कि 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर मैन पर डे विल बी गिवन टू लेबरर्स विद अ मिनिमम 25% वेजेज इन कैश, यानी कि 100 रुपये अगर बनता है तो 25% कैश में दे देंगे और बाकी 5 किलो हम उसको फूड ग्रेन्स देंगे पर डे। तो सेंटर वुड प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड कैश कॉम्पोनेंट टू द स्टेट्स। सेंटर क्या करेगी, स्टेट को ये देगी फूड ग्रेन और कैश कंपोनेंट टू द स्टेट्स टू जनरेट एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक, वर्क्स रिलेटिंग टू वाटर कंजर्वेशन, ड्राउट प्रूफिंग एंड लैंड इंप्रूवमेंट, फ्लड कंट्रोल एंड रूरल कनेक्टिंग ऑफ ऑल वेदर रोड्स वुड बी टेकन अप टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें ली जाएंगी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये काम किए जाएंगे। द बिजनेस स्टैंडर्ड, ये जो भाषा है ना, ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन है उस मैगजीन में ये सारी चीज़ें छपी हुई थी, वो हमने यहाँ पर टेक्स्ट आपको उठा करके रखा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई अलग सी बात अब आने वाली है, नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड एक मैगजीन है जिस मैगजीन के अंदर ये स्टेटमेंट पूरा था, वहाँ से हमने उठाया इस पैराग्राफ को और आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। तो आपको देना NFFWP वॉज लॉन्च्ड इन 2006, 5, 14, 4 किस साल लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रोग्राम 2004 में लॉन्च किया गया था। NFFWP वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन कितने नंबर ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको लॉन्च किया गया था। तो 36वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 150 डिस्ट्रिक्ट, 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको किया गया था। NFFWP ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को ये मुहैया करा रही थी और कह रही थी कि आप ये काम शुरू करो, इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तो इट्स फॉल्स थिंग। नाउ NFFWP वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा, 38th क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको देना है। और ये उत्तर है, प्रश्न है NFFW वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा। मनरेगा के साथ इसको जोड़ दिया गया, मनरेगा के साथ इसको जोड़ दिया गया किस साल में? तो योर आंसर शुड बी 2005। 2004 में NFFWP शुरू किया गया था और 2005 में उसको मनरेगा के साथ कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। सो दीज आर 38 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड गाइज। These are 38 questions are quite important, very important. This will come in your paper. Out of the questions of in a
पॉवर्टी के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे, सो दीज 38 क्वेश्चंस आर हॉलमार्क क्वेश्चंस, इसमें से ही 7, 8, 5, 6, 4, 5 तुमको टकरा जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन 38 क्वेश्चंस को मैं बहुत ही छोटे छोटे मात्रा में क्वेश्चंस तुमको सप्लाई कर रहा हूँ, और उन्हीं क्वेश्चंस को तुम पढ़ के जाओ ना, तब भी यार तुम्हारा CUET निकल जाएगा, आई प्रॉमिस, राइट, आई प्रॉमिस। सो अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, बताइए। और भाइयों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लेना यार, हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, बाय।